हेलो मेरे दोस्तों, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सेंटर पे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं हिस्ट्री ऑनर्स कोर 11 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि आपका होने वाला है वीबीयू सेमेस्टर 5 का। ठीक है दोस्तों, इसके पहले आप लोगों को कोर 11, कोर 12, डीएससी 1 और डीएससी 2 कंप्लीट करवा दिया गया। ठीक है, अगर आप लोग उसको नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग सीधा प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। ठीक है, और वहाँ पे आप लोग सारे वीडियोज़ को जाकर आराम से जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग जानते हैं कोर 11 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अकबर के राजपूत नीति का वर्णन करें। देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है आपका बड़ा इजी से समझाया जाने वाला है आपको। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है कि अकबर के राजपूत नीति कहने का मतलब क्या है कि अकबर जो था ना, एक चालाक राजा था। अकबर क्या था? एक चालाक राजा था, और अपने चालाकी से जो वो क्या करता है, वो जानता था, ठीक है, कि मैं राजपूतों से युद्ध जीत सकता नहीं हूँ। ठीक है, क्योंकि राजपूत क्या है, वीर है ना। तो वो क्या करता है, राजपूतों में जो है ना, राजपूतों को अपने तरफ करने का प्रयास करता है, और उसको फूट डालने का प्रयास करता है, उन लोगों को लालच डालने का प्रयास करता है, ताकि वो लोग खुद खुद में जो है ना लड़के क्या हो जाए, मर जाए। इसलिए कहा जाता है ना, इसको कहा जाता है कि सांप भी ना मरे और लाठी भी ना टूटे। ठीक है, यही है इसका राजपूत नीति। किसका? अकबर का राजपूत नीति। ठीक है, तो इस तरह से आज हम लोग आज की वीडियो में इसके राजपूत नीति के बारे में जानने वाले हैं कि क्या अकबर का राजपूत नीति था, किस तरीके से जो है वो राजपूतों को अपने तरफ आकर्षित करता था। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं एकदम ईजी सा लैंग्वेज में। ठीक है, आपको बस देखना है और याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर हम लोग अकबर की राजपूत नीति के बारे में जानना चाहें, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, भूमिका लिखना पड़ेगा, है ना। अब भूमिका में क्या लिखना पड़ेगा? ठीक है, तो देखिए भूमिका में लिखना है आप लोगों को कि अकबर ने राजपूतों के साथ सांप भी ना मरे और लाठी भी ना टूटे, मतलब सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे का नीति अपनाया था। मतलब अकबर ने क्या किया था, राजपूतों के साथ ऐसा नीति अपनाया था जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। कहने का मतलब ये है ना कि वो राजपूतों के साथ प्रिय भी हो जाए, ठीक है, और राजपूतों के साथ वो जैसा चाहे उस तरीके से वो व्यवहार कर सके, है ना। बताया जाता है कि अकबर एक बहुत ही चतुर सम्राट था। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि अकबर कैसा था, एक बहुत ही चतुर सम्राट था। अकबर ने संपूर्ण भारत को जीतने के लिए दल, बल, भेद एवं मित्रता की नीति का सहारा लिया। ठीक है, अकबर ने क्या किया, संपूर्ण भारत को जीतने के लिए वो संपूर्ण भारत को जीतना चाहता था। ठीक है, जिसके कारण क्या करता है, वो हर तरीके का नीति अपनाता है, चाहे वो दल का नीति हो, बल का नीति हो, बल का नीति भी अपनाता है। ठीक है, भेद का नीति भी अपनाता है और मित्रता का नीति भी वो अपनाता है। ठीक है, कौन? अकबर, है ना। वह जानता था कि राजपूत वीर स्वामी भक्त होते हैं, वह अपनी जान पर खेलकर भी उसे निभाते हैं। ठीक है, इसलिए राजपूतों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। वह जानता था, कौन? अकबर जानता था, ठीक है, कि राजपूत क्या होते हैं, वीर होते हैं। ठीक है, और वे अपने स्वामी भक्त होते हैं, जो वो कहते हैं वो करते हैं। ठीक है, वो चीज़ को निभाते हैं। ठीक है, और इसी चीज़ के कारण जो है अकबर जानता था कि अगर मैं इन लोगों के पक्ष में ना होकर के इन लोगों के खिलाफ रहूँगा, ठीक है, मतलब इन लोगों के विरुद्ध अगर युद्ध करूँगा तो मैं कभी जीत पाऊँगा नहीं। ठीक है, इसलिए अकबर क्या करता है, उन लोगों को भी अपने साथ में मिलाने का प्रयास करता है। ठीक है, बताता है कि वह समस्त राजपूतों को समाप्त करने का साहस नहीं रखता था, इसलिए राजपूतों के प्रति उसने अपनी अलग नीति निर्धारित की। ठीक है, वो जानता था ना कि एक मैं राजपूतों को जो है, मतलब समस्त राजपूतों को ख़त्म नहीं कर सकता हूँ, इसलिए वो क्या करता है, राजपूतों के प्रति जो है ना अपनी एक अलग नीति अपनाता है। ठीक है, और उसी नीति को जो है ना अकबर की राजपूत नीति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आपको पूछा जाएगा कि अकबर का राजपूत नीति क्या था, तो अकबर का राजपूत नीति यही था ना कि अकबर जो है जानता था कि मैं संपूर्ण राजपूतों पे कब्जा नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, और अगर मैं ऐसा करने का प्रयास करता हूँ तो राजपूत हमको क्या कर देंगे, मतलब मुगल साम्राज्य का तहस नहस कर देंगे। ठीक है, इसलिए वो क्या करता है, राजपूतों के साथ जो है ना दोस्ती का संबंध बढ़ाता है। ठीक है, मित्रता मित्रता का संबंध बढ़ाता है ना। और यही नीति को हम लोग क्या कहते हैं, राजपूत नीति जानते हैं। ठीक है, अकबर का राजपूत नीति के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ तक हम लोग भूमिका जान गए कि क्या अकबर का राजपूत नीति था। ठीक है, अब देखिए वो अकबर का जो राजपूत नीति था, अपने राजपूत नीति के माध्यम से वो क्या करता है, मतलब कैसे कैसे वो राजपूतों के साथ में अच्छा व्यवहार करता है। ठीक है, कैसे वो राजपूतों को अपने पक्ष में करता है। ठीक है, देखिए बताया जाता है कि अकबर के राजपूत नीति का विवरण निम्नलिखित है, जो इस प्रकार से है। अकबर का राजपूत नीति का विवरण जो है ना निम्नलिखित दिया गया। ठीक है, पहला उसका राजपूत नीति क्या था, पहला राजपूत नीति था कि राजपूतों को उच्च पद प्रदान करना। ठीक है,
अब देखिए वो जानता था, ठीक है, कि मैं राजपूतों के साथ अच्छा व्यवहार करूंगा तो राजपूत मेरे तरफ आकर्षित होंगे, है ना। तो वो क्या करता है, राजपूतों को ना उच्च पद प्रदान करता है, ठीक है, मतलब ऊंचा ऊंचा पद पे उन लोगों को रखता है, ठीक है। बताया जाता है कि अकबर ने राजपूतों से मैत्री मैत्री संबंध बढ़ाने के लिए राजपूतों को उच्च पद प्रदान किया, ठीक है। अकबर ने क्या किया, राजपूतों से मित्रता बढ़ाने के लिए राजपूतों को जो है ना उच्च पद पर प्रदान किया, ठीक है। अकबर ने राजपूतों को सेना में भी भर्ती करना चालू कर दिया, ठीक है। और इसका अकबर को बहुत लाभ हुआ। इन राजपूतों ने मुगल साम्राज्य की रक्षा की तथा उसका विस्तार करने में बहुत सहयोग दिया था, ठीक है। बताया जाता है कि अकबर ने राजपूतों को सेना में भर्ती किया था, ठीक है, और उनको उच्च पद प्रदान किया था। इससे अकबर को बहुत लाभ हुआ। लाभ क्या हुआ कि उन्होंने क्या किया, मतलब राजपूत सेनाओं ने क्या किया, मुगल साम्राज्य की रक्षा की और उसका विस्तार करने में अकबर का काफ़ी सहयोग किया, ठीक है। अकबर ने इन राजपूतों को मुसलमान शासक के विरुद्ध सहयोग भी दिया, ठीक है। अकबर ने क्या किया, मतलब यहाँ के जो राजपूत राजा थे, है ना, मतलब राजपूत जो सैनिक बन गए थे, ठीक है, उन लोगों ने क्या किया, इनको कई युद्ध जितवाए। किसको, अकबर को, ठीक है। अकबर ने राजपूतों को केंद्रीय सरकार में उच्च पद दिए, ठीक है। अब अकबर क्या करता है, राजपूतों को जो है ना केंद्रीय सरकार में उच्च पद देता है। मतलब अकबर क्या चाहता था कि राजपूत जो है मेरे हो जाए, ठीक है, मेरे तरफ हो जाए, मतलब राजपूत जो है मेरे पे कभी कब्जा ना करें, ठीक है। इसलिए वो क्या करता है, राजपूतों के साथ मित्रतापूर्वक संबंध बनाने का प्रयास करता है। और वो जो है अब क्या करता है, राजपूतों को उच्च पद प्रदान करने का प्रयास करता है ताकि राजपूत जो है मेरे तरफ क्या हो जाए, आकर्षित हो जाए, ठीक है। दूसरा उसका था राजपूतों से वैवाहिक संबंध। वो क्या करता है, राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध बनाता है। कौन, अकबर, ठीक है, ताकि राजपूत जो है मेरे तरफ क्या हो, आकर्षित हों, वो लोग समझ जाएं कि हाँ, कि अकबर जो है मेरे लिए क्या कर रहा है, मेरे हित में कार्य कर रहा है, ठीक है। बताया जाता है कि राजपूतों से मैत्री संबंध बनाने के लिए राजपूतों से अकबर ने वैवाहिक संबंध भी बनाया, ठीक है। पता कि क्या बोला गया है कि राजपूतों से मैत्री संबंध बनाने के लिए, मतलब राजपूतों से मित्रता रखने के लिए अकबर ने क्या किया, राजपूतों के साथ विवाह संबंध भी बनाया था। अकबर ने सर्वप्रथम राजपूत राजा भारमल की पुत्री मानवाई से 1562 ईस्वी में वैवाहिक संबंध बनाया। अकबर ने क्या किया, राजपूत राजा भारमल की पुत्री से मानवाई से क्या किया, 1562 ईस्वी में विवाह किया था, ठीक है। और यह किसी राजपूत राजकुमारी का अकबर के साथ प्रथम विवाह था, ठीक है। और यह जो था ना किसी राजपूत राजकुमारी का जो था ना अकबर के साथ प्रथम विवाह था, तथा ऐसी नीति का शुरुआत था जिसने भारत में मुगल शासक पर पर्याप्त प्रभाव डाला था, ठीक है। प्रथम राजकुमारी कन्या से विवाह होने के बाद अकबर ने विवाह बीकानेर के राजा की पुत्री जैसलमेर के राजा की पुत्री से किया, ठीक है। मतलब बताया जाता है कि अकबर जो था ऐसा राजा था ना कि वो संपूर्ण भारत पे अपना कब्जा करना चाहता था। इसके लिए जो ना वो कोई भी हद तक गिर सकता था, ठीक है। और वो यहाँ पे हद तक गिरा नहीं, ठीक है, वो क्या करता है, राजपूतों को अपने बस में करना चाहता है ताकि राजपूत जो है उसके भारत विजय में जो है ना क्या दे, उसका साथ दे, है ना। आगे देखिए तीसरा है आपका कि धार्मिक सहिष्णुता की नीति। वो धार्मिक सहिष्णुता की नीति को भी अपनाता है। कौन, अकबर, ठीक है। बताया जाता है कि अकबर ने सभी को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता दे दिया, ठीक है। अकबर ने बताया कि सभी को अपने धर्म का पालन करना है, ठीक है। जो चाहे अपना धर्म का पालन कर सकते हैं, जो धर्म चाहे वो धर्म का अनुयायी हो सकते हैं लोग, ठीक है। उसने अपनी हिंदू पत्नियों को अपना अपना धर्म पालन करने की स्वतंत्रता रखी थी, ठीक है। उसने बताया था कि उसके जितने भी हिंदू पत्नी हैं, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, अपने हिंदुत्व को बना करके रख सकते हैं। उसको फोर्स नहीं किया जाएगा कि आप क्या क्या हो जाए, मुसलमान में या तो इस्लाम में क्या हो जाए, आ जाएं, ठीक है। वो जो चाहे जैसे चाहें वो अपना क्या कर सकते हैं, धर्म मान सकते हैं, है ना। बताया जाता है कि अकबर ने क्या किया, 1563 ईस्वी में हिंदुओं से यात्रा कर समाप्त कर दिया, ठीक है। हिंदुओं से जो यात्रा कर लिया जाता था उसको वो क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। देखिए कितना कार्य कर रहा है वो अकबर, क्यों, ताकि राजपूत जो है उसके तरफ क्या हो जाए, मिल जाए, ठीक है, उससे मिल जाए, अकबर से मिल जाए और अकबर के साथ मिल करके कार्य करें और भारत विजय में उसका साथ दें, ठीक है। उसके बाद फिर अकबर क्या करता है, उसके बाद जो है ना 1564 ईस्वी में अकबर ने हिंदुओं से जजिया कर समाप्त कर दिया। हिंदुओं से जो जजिया कर लिया जाता था उसको भी अकबर क्या करता है, 1564 ईस्वी में समाप्त कर देता है, ठीक है। उसके बाद क्या करता है कि अकबर ने हिंदुओं के धार्मिक त्यौहार को भी मनाना शुरू कर दिया, ठीक है। अब देखिए अकबर क्या करता है, हिंदुओं का भी त्यौहार मनाना चालू करता है, दुर्गा पूजा होता है, छठ पूजा होता है, ठीक है। ये सब सारे त्यौहार को मनाना चालू कर देता है, ठीक है। कौन, अकबर, ठीक है। मीन्स ये वहाँ पे स्पेशली नहीं बताया गया कि वो छठ पूजा ही मनाता था, दुर्गा पूजा ही मनाता था, मतलब हिंदुओं का जितना भी त्यौहार था वो सारा त्यौहार मनाने के लिए चालू कर दिया था, ठीक है। इन सभी कार्यों से राजपूत
अकबर के और समीप आ गए, ठीक है। और यही सब कार्य को देखते हुए राजपूत को समझ में आने लगा, ठीक है, कि अकबर जो है अब हम लोग का दोस्त बन गया, ठीक है, मतलब अकबर जो है हिंदू ही बन गया है, ठीक है। इसके कारण क्या हुआ, अकबर जो है ना उसके तरफ मतलब राजपूत जो है क्या हुआ उसके तरफ बढ़ने लगे, ठीक है, उसके तरफ आकर्षित होने लगे, है ना। फिर देखिए चौथा में क्या बताया कि अकबर एक राष्ट्रीय राजा था। अब अकबर एक राष्ट्रीय राजा कैसा था, तो अकबर एक राष्ट्रीय राजा था ना क्योंकि वो हर चीज़ बता दिया था कि मुझे क्या करना, मतलब देखो हमारे समाज में जितने भी लोग हैं, हमारे साम्राज्य में जितने भी लोग हैं, वो क्या कर सकते हैं, अपने धर्म का अनुयायी कर सकते हैं। किसी को फोर्स नहीं किया जाएगा कि तुमको यही धर्म मानना है, इसको, है ना। इसलिए अकबर को राष्ट्रीय राजा के नाम से जाना जाता था। उसके साथ साथ अकबर जो है ना अपने सम्राट के उत्थान के लिए कई कार्य करता है, अपने साम्राज्य के विकास के लिए कई कार्य करता है, ठीक है। देखिए बताया जाता है कि राष्ट्रीय सम्राट उस सम्राट को कहा जाता है जो राष्ट्र के विकास के लिए प्रयत्नशील रहे, ठीक है। राष्ट्रीय सम्राट उस सम्राट को कहा जाता है जो क्या करे, अपने राष्ट्र के विकास के लिए प्रयत्नशील रहे, ठीक है, हर वो कार्य करे। राष्ट्र की आत्मा मूल और मान्यताओं के अनुकूल कार्य करे और विभिन्न धर्मों, संप्रदाय और जातियों की एकता एवं सद्भावना पैदा करने का प्रयत्न करे, ठीक है। और उसके साथ साथ जितने भी धर्म हैं, संप्रदाय हैं, जाति में एकता बनाने का प्रयास करे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रीय सम्राट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद बताया जाता है कि इस दृष्टि से अकबर को राष्ट्रीय राजा कहा जाता था, और यही दृष्टि से जो है अकबर को क्या कहा जाता था, राष्ट्रीय राजा कहा जाता था, क्योंकि अकबर जो था ये सब चीज़ों में क्या था, माहिर था। अकबर के पूर्वज विदेशी होते हुए भी उसने अपने आप को पूर्णतः भारतीय बना लिया था, ठीक है। अकबर के पूर्वज जो थे वो विदेशी थे, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी अकबर जो है ना क्या हुआ था, अपने आप को पूर्णतः जो है ना भारतीय बना लिया था। क्यों, ताकि वो राजपूतों से जो है अपना साथ ले सके, है ना। उसने भारत के विकास में उसी प्रकार भाग लिया जैसे कि वह भारतीय वंश और परंपरा का अनुयायी हो। उसने सारे राष्ट्र को एक करने का प्रयास किया। उसने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में समानता तथा एकता की स्थापना करके राष्ट्र को एक करने का प्रयास किया, ठीक है। अब अकबर क्या करता है, हमारे भारत के हर एक क्षेत्र में, ठीक है, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, सब में जो है ना समानता और एकता स्थापना करने का प्रयास करता है, ठीक है। और लोगों को जो है ना एक करने का प्रयास करता है, एकता में जोड़ने का प्रयास करता है। इसलिए अकबर जो है, अकबर को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है, ठीक है। फिर देखिए पांचवा इसका जो रीजन है, राजपूतों के शक्ति का उपयोग। वो राजपूत नीति क्यों बनाता है, तो वो राजपूतों के शक्ति का उपयोग करना चाहता था, कौन, अकबर, ठीक है। बताया जाता है कि अकबर अत्यंत कूटनीतिक शासक था। अगर अकबर की बात करें तो अकबर जो था ना अत्यंत कूटनीतिक शासक था। उसने राजपूतों की शक्ति का राजपूतों के विरुद्ध ही प्रयोग किया। उसने क्या किया, राजपूतों के शक्ति का जो है ना राजपूतों के विरुद्ध ही क्या किया, प्रयोग किया, क्योंकि अकबर यही चाह रहा था, ठीक है, कि मैं क्या करूं, इन लोगों में फूट डाल दूं, ठीक है, ये लोग मर जाए सिर्फ लड़ते रहते हैं, ठीक है, और मैं क्या हूँ, विश्व विजेता बन जाऊं, ठीक है। और वो बताया जाता है कि उदाहरण के लिए राणा प्रताप के विरुद्ध राजा मानसिंह को युद्ध करने के लिए भेजा गया था, ठीक है। अकबर ने क्या किया था, राणा प्रताप के विरुद्ध जो है ना राजा मानसिंह को क्या किया था, युद्ध करने के लिए भेजा था, ठीक है। तो इस प्रकार क्या करता है अकबर जो है ना, दोनों मतलब राजपूतों को ही लड़ा देता है आपस में, ठीक है। उसके उसी के साथ साथ अजमेर के राजपूतों ने क्या किया था, रणथंभौर व मेवाड़ आदि पर अपना अधिकार करने के लिए मुगल की सहायता किया था, ठीक है। इस प्रकार क्या हुआ था कि अजमेर के राजपूतों ने क्या किया था, कि मुगलों की सहायता किया था, किस पर विजय करने के लिए, मेवाड़ पर विजय करने के लिए, रणथंभौर पर विजय करने के लिए जो है ना राजपूत जो है क्या करते हैं, मुगलों का साथ देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से बताया जा सकता है कि अकबर जो है अपने हित के लिए, ठीक है, अपने भारत के विजय के लिए जो वो नीति अपनाया था, उसी नीति को हम लोग राजपूत नीति कहते हैं, ठीक है। ताकि राजपूत जो है अकबर के तरफ अग्रसित हो जाए, ठीक है, और जैसा जैसा अकबर उसको बोलता जाए, उन लोगों को बोलता जाए, वैसा वैसा राजपूतों करता जाए, ठीक है। वही उसका नीति था, किसका, अकबर का। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि अकबर का राजपूत नीति क्या था, ठीक है। उसके साथ साथ आपको कोर 11, कोर 12, कोर और क्या बोलते हैं DSC 1 और DSC 2 सारे कंप्लीट करवा दिए गए हैं। अगर आप लोग उसको नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, ठीक है। वहाँ से आप लोग सारे वीडियोज़ को आराम से जा करके देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको कहीं तकलीफ होता है, कोई वीडियोज़ अगर आपको नहीं मिलता है, और अगर और भी क्वेश्चन आपको चाहिए होंगे तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें कि सर मुझे ये क्वेश्चंस बता दें, ठीक है। मैं उसको जल्द से जल्द बताने का प्रयास करूंगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।